सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा टीवी की खास प्रस्तुति सर्वांग योग दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कीजिए। अखिल भारतीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओमकारेश्वर उपकेंद्र मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश से समाज को नई दिशा देते श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज के तत्वावधान में जीवन के मूल रहस्यों से परिचय कीजिए तीर्थराज प्रयाग से। तो आइए चलते हैं तीर्थ प्रयागराज कुंभ में। शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम तत्सत। सभी उपस्थित कुंभ के मेला में पधारे हुए आत्मा स्वरूप सज्जनों और शक्ति स्वरूपा देवियों, आप सभी इस भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करके सभी अमर होना चाहते हैं। अमृत की प्राप्ति करने के लिए, अमृत पान करने के लिए सभी देवता, सभी महात्मा, सभी संत, सभी देवियाँ, सभी उस अमृत को प्राप्त करने के लिए घूमते हैं और घूम रहे हैं। सभी प्राप्ति की प्रयास में हैं। सभी जो भी पुण्य धर्म तपस्या कर रहा है उस अमर तत्व को प्राप्त करने के लिए, सभी अमर होने के लिए, जो अनाद काल में आदि काल में हमारे महापुरुष उस अमृत तत्व को प्राप्त करके और अमर हो चुके हैं। तो आपको, हमको, सबको वह देखना है कि वो अमृत नाम की क्या वस्तु है, अमृत नाम किस वस्तु का दिया है, तो अमृत किसको कहते हैं, वो अमृत हमको कैसे प्राप्त हो। तो अमृत किसको कहा है, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी मरता नहीं, वो तो अमर है। तो अमर क्या है, अमर तत्व। तो अमृत नाम का एक लक्षण है अमृत का कि अमृत से प्राप्त करके अमृत अमर होकर के हमेशा रहता है। तो हमेशा ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा रहती है और कभी उसका नाश नहीं होता। तो एक अमर सत्य है। सत्य एक परमात्मा है। परमात्मा हमेशा, हर काल, हर समय, हर युग में, हर समय रहता है। वह सत्य है। तो ये अमृत किसको कहा, अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ये अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये अविनाशी स्वरूप हैं। इनका कभी नाश नहीं होता, यही सत्य है। इनका जो ज्ञान सद्गुरु तत्वतः, इन तत्वों के द्वारा सद्गुरु भगवान अपने भक्तों को जो पान कराते हैं इस अमृत का, तो अमृत पान, तो जो अमृत को पान करने की जो दिव्य दृष्टि योग है परमात्मा को प्राप्त करने की, तो अमर तत्व को प्राप्त हो जाते हैं दिव्य योग के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं संसार में।
जो हाथ से लेकर के ये दी जाए, ये अमृत तो परमात्मा ही है, जो हर जगह कण कण में ये पूरा विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। ये अमर है, ये हमेशा रहता है, ये अविनाशी है। इसी को ही जानना, इसका पान करना है अमृत का, इसको जानना, अमृत का पान करना है। जो परमात्मा ऊपर नीचे आगे पीछे हर दिशा में, हर युग में, हर समय, ऐसी कौन सी जगह है देश विदेश काल जग माही, जहाँ कहूँ तहाँ प्रभु नाही। देश विदेश काल जग माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जो हर जगह हर समय, तो यही सत्य है, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। यही अमर तत्व, इसको प्राप्त करना। अमर क्या है? सत्य। सत्य क्या है? जो हमेशा रहता है। तो हमेशा क्या रहता है? ये विश्व, विश्व में रहने वाले अखंड मंडला में घूमा करते हैं। इसी में अखंड मंडलाकार में जो घूम रहा है सत्य, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इसको ज्ञान ज्ञाता के ध्यान ध्याता ध्येय से जाना जाता है। ये दिव्य दृष्टि योग से प्रयोग करके जो इसको जान लेने वाला ज्ञान, ये दिव्य दृष्टि, ये सदगुरु के द्वारा जो जानी जाती है, इसी को पारसमणि कहा है। पारसमणि नाम की कोई वस्तु नहीं है संसार में जो कि हाथ में लेकर के दी जाती हो। ऐसे ही अमृत नाम का कोई वस्तु नहीं है संसार में कि हाथ से लेकर के दी जाती हो। जे अमृत अनुभव गम भजें जे संता, जो संत महात्मा जो हमारे इसी अमृत का पान करने के लिए ये भक्त लोग आज अपना जो कुंभ मेला में जो एकत्रित हुए हैं, ये अमृत का पान करने के लिए। तो अमर तत्व क्या है? अमृत क्या है? ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है जो हमेशा रहता है। इसी को जानने वाला प्रयागराज में प्रयोग करके दिखाया जाता था। इस अमृत को बांटा जाता था अपने भक्तों को, संतों को। इस अमर तत्व के ज्ञान के द्वारा सदगुरु भगवान हम सब भक्तों को इस अमृत को पिलाते थे। इस दिव्य योग के द्वारा, दिव्य दृष्टि योग के द्वारा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष कराते थे, अनुभव कराते थे। जब वो पान होता है, अनुभव पान किससे? आँख से, कान से, नाक से, जीव से, मन से, बुद्धि से, चित्त से ये धारण होता है चित्त में। जब इसको जानना, ये परमात्मा को, ये ब्रह्म को, इस अविनाशी स्वरूप को, जो आगे पीछे दाहिने बाएं हर जगह हर काल में, भूत भविष्य वर्तमान में सदा रहने वाला, पहले आदि काल में 33 कोटि देवता, बोलते हैं कि 33 कोटि देवता थे। या देवताओं ने मंथन किया, गाय बन करके पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास। ये आदि कथाएं जो सुनने में आती हैं, इनका यथार्थ रहस्य रूप है कि पृथ्वी गाय बन के नहीं गई। पृथ्वी पे गाय स्वभाव के सज्जन लोग, मनुष्य गाय की तरह डकराते हुए, त्राय त्राय करते हुए विष्णु भगवान पर गए और उनने अपना ये त्राय त्राय करके हमको बचाओ, हमारे राज्य छीन लिए और हमारी धन संपत्ति स्त्रियां छीन ली, हमको प्रभु बचाइए, हमको बचाइए। तो उनने कहा कि आप बैठिए बैठिए, इस पे कुछ विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। तो वहाँ मंथन किया
तो मंथन कहते हैं एक विचार को, हिमालय पर्वत को उठा के समुद्र में नहीं लाए। भवसागर इस कहते हैं इस संसार सागर को, ये अनेक जीवों का, अनेक भाव विचारों का जो सागर, इसमें जो राक्षसों ने उन देवताओं के ऊपर अन्याय नीति करके जो राज्य छुड़ाया, अब उसके विचार करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या इंतजाम करना चाहिए। आप बैठिए, बैठ करके अब मंथन करते हैं। विष्णु भगवान ने मंथन किया तो मन को पर्वत बता दिया। मन बहुत वजनदार है, मन भर का, और फिर बहुत चलायमान है। तो ये मन को, मन के द्वारा मंथन किया इस भवसागर का। तो सबसे पहले लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी निकली माने राजाओं से जो भी धन था, मोहरें, ये धन इकट्ठा करवाया। तो लक्ष्मी वो समुद्र से नहीं, इनके भाव विचारों से पहले लक्ष्मी को निकाला। लक्ष्मी जब राजाओं ने कहा हमारे पास 1 करोड़ मोहरें हैं, किसी पे 50 करोड़ हैं, किसी पे 1 लाख हैं, तो सबको निकालो। जब आजकल रुपया है तो सब साधन होता है। कुछ विष्णु भगवान ने कहा कि बाकी का तो हम पूर्ति करेंगे। अब इस लक्ष्मी से क्या करना चाहिए कि सबसे अच्छे बढ़िया पहले ये राक्षसों से लड़ने के लिए कोई हथियार और सवारी युद्ध करने के लिए अपन खोजो, मंथन करो कि सबसे बढ़िया हाथी कौन से रहते हैं। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया हाथी ऐरावत हाथी होते हैं। तो कि सबसे बढ़िया इन लक्ष्मी से और 100 ऐरावत हाथी खरीदो। फिर मंथन किया, उनने कहा इसके हथियार कौन सा सही है। उनने कहा गांडीव धनुष। उस समय गांडीव राजा दधीच का आविष्कार किया हुआ, उनके हड्डी का बनाया हुआ नहीं, उनके हड्डी के द्वारा, शरीर के द्वारा बना के तैयार किया हुआ, आविष्कार किया हुआ राजा दधीच का। तो कि 100 गांडीव धनुष खरीदो। फिर कि घोड़ा सबसे बढ़िया कौन से रहते हैं। मंथन किया, मंथन किया, विचार किया। तो उस मंथन में, विचार में उच्चेश्वर हुआ घोड़ा, माने आजकल ऐसे काबल के घोड़ा अच्छे होते हैं, तो पहले भी ऊंची क्वालिटी के विदेश के घोड़ा मंगाए कि उच्चेश्वर हुआ ऊंची क्वालिटी के घोड़ा मंगाओ। ऐसे ही उनने कहा कि अब क्या मंगाना है कि अच्छा कोई अपनी सेना में घायल हो जाए तो वैद्य को भी अच्छा होना चाहिए कि धन्वंतर वैद्य। धन्वंतर विदेश में का नाम है, वहाँ से डिग्री लेकर के जो आता था विदेश से। हाँ, यहाँ धनतेरस के दिन आया था डिग्री, पहली डिग्री लेकर के। समुद्र से निकला माने पानी के जहाज से निकल के आया था, पानी में से निकल के नहीं आया वो पैदा हो के। तो आकर के उसको उनने अपनी पक्ष में लिया। तो उसी में उसने वैद्य ने घायल होने पर जोश देने के लिए, दारू दवा के तौर पर जोश दिलाने के लिए उसको निकाला। तो हमारे जिस सब मुख्य जो हथियार और लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो जरूरत थी, वो सब चीज़ उनने भगवान विष्णु ने कहा कि अब ये इकट्ठी करो। जब तक इकट्ठी नहीं हो, जब हाजू हाजू कहना और उसी गांव में रहना, जब तक वहीं बने रहो और जिस शक्ति को इकट्ठी करो, इकट्ठी करके इस पर चढ़ाई करो। और सोते समय रात के 1 बजे के बाद चंद्रमा के उजेले में चढ़ाई करो जा करके। तो उनने उनको परास्त किया और सभी देवताओं ने उस राक्षसों को फिर परास्त कर दिया और सब राज्य छुड़ा लिया और उनका राज्य हो गया मंथन। जिस समुद्र में हिमालय सर्प से
रस्सी बना करके जो उदाहरण है ये अपने आध्यात्मिक में और इसका रूपकता में उदाहरण दे दिया है। उदाहरण सही नहीं होते, समझाने के लिए होते हैं। तो ये सभी प्रिय दोस्त, प्रिय भाइयों को सब ये समझना चाहिए कि हमारा ये अमर तत्व की वाणी क्या है, अमर तत्व क्या है, अमृत क्या है। तो अमृत परमात्मा है। अमृत को पान करने के लिए जो वाणी के द्वारा किया जाता है वो अमर वाणी है और अमृत परमात्मा है। इसको पान करना, इसकी विधि, ये अमर तत्व को प्राप्त होना है। और इसी को प्राप्त करने के लिए जो सदगुरु भगवान ने जो दिव्य दृष्टि के द्वारा जो पान किया जाता है, यही पारसमणि है और कोई पारसमणि नाम की कोई वस्तु नहीं और अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं। ये परमात्मा ही अमृत है जो हमेशा रहने वाला, ये अविनाशी है, ये सदा रहता है, हर काल में रहता है, भूत भविष्य वर्तमान, इसी में सब होता रहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो मायानंद भगवान की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।